नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए फटाफट नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार 8 जून से बेच रही है सस्ता सोना, सिर्फ 5 दिन मिलेगा मौका। 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन अब अनलॉक हो रहा है। वहीं अगर आप जोखिम कम और अच्छे रिटर्न के लिए सोने में निवेश करना चाहते हैं तो मोदी सरकार 8 जून से एक बार फिर ये मौका देने जा रही है। 4,677 रुपए प्रति ग्राम के रेट से मोदी सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किस्त के तहत 8 जून से लेकर 12 के बीच आप निवेश कर सकते हैं। इसकी किस्त 16 जून को जारी की जाएगी। इससे पहले अप्रैल और मई की सीरीज में रिकॉर्ड निवेश हुआ था। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी बयान में ये जानकारी दी। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव अभी भी जारी। आज हो रही है LAC पर सीधी बात। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत और चीन के बीच आज बातचीत चल रही है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले काफी दिनों से तनाव चल रहा है। भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच चुशुल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर यह बैठक हो रही है। भारत का प्रतिनिधित्व 14 कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। बैठक में भारत चीन से LAC पर अप्रैल की यथास्थिति बरकरार रखने की मांग रखेंगे। 222 साल बाद हज यात्रा पर संकट, सऊदी अफसरों ने अब तक नहीं दी कोई जानकारी। इस बार होने वाली हज यात्रा को लेकर संकट गहराता जा रहा है। इस बीच भारतीय हज कमेटी ने कहा है कि जो लोग खुद ही यात्रा कैंसिल करना चाहते हैं उन्हें पूरी जमा राशि लौटा दी जाएगी। हज कमेटी ने यह भी कहा है कि अब तक सऊदी अरब के अफसरों की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर इस बार हज रद्द होता है तो ये 222 साल में पहली बार होगा। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों पर बरसे CM अरविंद केजरीवाल, कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बेड की स्थिति और प्राइवेट अस्पतालों के रवैयों के बारे में बताया है। केजरीवाल ने कहा है कि पिछले हफ्ते हमने ऐप लॉन्च किया, उसका डाटा अस्पतालों से अपडेट हो रहा है। उसके बाद भी लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। बेड खाली होने के बाद भी ऐसी स्थिति सामने आ रही है। कुछ अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं और बाकी बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चंद अस्पताल बहुत पावरफुल हैं और वो कह रहे हैं हम कोरोना के मरीज नहीं लेंगे। ऐसे में अगर हमें पता चला कि किसी अस्पताल ने इलाज करने से इनकार किया तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बिहार में रोजगार के लिए 10 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। उद्योग विभाग कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को अब मुख्यमंत्री कामगार रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। इसके तहत कुशल श्रमिकों समूह को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की राशि उपलब्ध कराएगी। हर समूह में कम से कम 10 कुशल श्रमिक शामिल होंगे। ट्रंप ने किया 20 लाख कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा, बोले जल्द शुरू होगा इस्तेमाल। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वैक्सीन बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है और जल्द ही इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने जानकारी दी, वैक्सीन पर कल हमारी बैठक हुई थी, हम अतुलनीय काम कर रहे हैं और हमें कुछ बेहद पॉजिटिव सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं। अमेरिका ने अब तक 20 लाख वैक्सीन बना ली है और इनके सुरक्षित होने की बात सुनिश्चित होने के बाद इनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने अफसर को जड़े थप्पड़ और चप्पल, वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के हिसार जिले में बालसमंद की अनाज मंडी में बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की थप्पड़ों और चप्पलों से ताबड़तोड़ पिटाई की। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया भाजपा, अटकलें हुई तेज। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से कथित तौर पर भाजपा हटा दिया है। इसके स्थान पर उन्होंने जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। इसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में भाजपा जोड़ा ही नहीं था। हालांकि इस पर भाजपा या सिंधिया की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब जल्द ही महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। अनलॉक 1.0 की शुरुआत होने से देश में तेल की मांग में सुधार आया है, इसलिए आने वाले दिनों में तेल कंपनियां इसकी कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। हालांकि आज इसके दाम स्थिर हैं, यानी आज ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल डीजल के लिए शुक्रवार वाली कीमत ही चुकानी होगी। प्राप्त सूत्रों के अनुसार पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने की भी बात की है। FIR दर्ज होने के बाद युवराज सिंह को मांगनी पड़ी माफी।
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी है। युवराज सिंह ने ट्विटर के जरिए कहा है कि अगर उनकी बात से किसी की भावना को ठेस पहुंची तो वो उसके लिए वो माफी मांगने के लिए तैयार है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ उनकी बातचीत का वीडियो क्लिप वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के बारे में कथित जातिवादी टिप्पणी की थी। शुक्रवार को ट्वीट कर युवराज ने कहा, मैं समझता हूं कि मैंने अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उस समय मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया, जो अनुचित था। एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अनजाने में अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।